Hello बच्चों, let's read the question. Question says each of these questions contain an assertion followed by a reason. Read them carefully and answer the question on the basis of following options. Select that one that best describes the two statements. If select the one that best describe the two statements. A, if both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. If both reason and both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is correct but reason is incorrect. D, if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion in a parallelogram PQRS, QS is one of the diagonal, then area of triangle PQS is equal to area of triangle QRS. Reason, if a planar region formed by a figure R is made of two non-overlapping planar region formed by figures R1 and R2, then area of R is equal to area of R1 plus area of R2. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज टू कॉन्ग्रुएंट geometrical figures have equal area. यानी कि अगर हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर है कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पास क्या होगा, इक्वल एरिया. यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हुए, अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल्स है जो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे. कोई भी दो प्लेन फिगर हो, कोई भी कैसे भी, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका एरियाज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. नाउ यहाँ पर जो असर्शन है, असर्शन क्या है, असर्शन इज, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है PQRS, लेट्स से दिस इज अवर पैरेललोग्राम PQRS, लेट्स से दिस इज अवर पैरेललोग्राम PQRS. ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एंड QS इज वन ऑफ द डायगोनल्स, और QS क्या है, इसका एक डायगोनल है. तो लेट्स से दिस इज अवर डायगोनल QS, ये हमारा डायगोनल हो गया QS. नाउ हमें दिखाना है क्या ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ PQS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, यानी कि ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल QRS इन दोनों के एरियाज अगर इक्वल हो गए तो एस्टेशन हमारा ट्रू हो जाएगा. नाउ सिंस PQRS is a parallelogram, ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम. तो देन क्या होगा, इनकी अपोजिट साइड, देन PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू RS एंड QS एंड PS इज इक्वल टू क्या होगी, QR के इक्वल होगी, यानी कि अपोजिट साइड क्या होंगी, इसकी इक्वल होगी, बिकॉज PQRS हमारा पैरेललोग्राम है. एंड इन ट्रायंगल्स PQS एंड ट्रायंगल QRS, QS इज कॉमन, देन जो QS होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, QS के. तो दिस इम्प्लाइज बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस, बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल क्या आ जाएगा, जो ट्रायंगल है PQS किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ट्रायंगल QR
एस के, तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। बिकॉज जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे उनके पास एरिया, उनके एरियाज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस आ गया। दिस इम्प्लाइज एरिया, दिस इम्प्लाइज जो असर्शन है हमारा वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दिस इम्प्लाइज assertion is correct, assertion is correct। नाउ रीजन की हम बात करते हैं, रीजन क्या गिवन है, रीजन अगर हमारे पास कोई भी प्लेन फिगर है वो दो नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर फिगर से बना हुआ है, तो उसका जो एरियाज होंगे, लेट सपोज कोई भी हमारे पास प्लेन फिगर है, कुछ भी ले लेते हैं हम, ये लेट से क्वाड्रिलेटरल ही ले लेते हैं, लेट से एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके का, क्या सभी प्लेन फिगर हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, वो क्या है, दो नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर फिगर से बना हुआ है। ये दो नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर फिगर है, लेट से दिस इज ए बी सी डी, ये दो नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर फिगर से बना हुआ है। तो इसका जो टोटल एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये रीजन भी हमारा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। बट ये जो असर्शन है हमारा से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज एक यहाँ पर हमने कोई कॉन्ग्रुएंस यूज़ नहीं की, ये तो सिमिलर, ये तो इसी तरीके से होगा। और हमारे पास कोई भी दो प्लेनर, एक प्लेन फिगर है वो दो प्लेन से बना हुआ है, तो उन दोनों दो प्लेनर फिगर से बना हुआ है, तो उन दोनों का सम क्या होगा, टोटल के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट रीजनिंग असर्शन के अंदर कैसे प्रूव किया, इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया। तो जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, option number B is the correct option if both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion, and option B is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.